हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम को हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफिकेशन इस टॉपिक में बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले से मैं आपको ये रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि आप जिस तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक पूरे कैलकुलेशन को, उसी तरीके से ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नई टेक्निक अगर आप सीखेंगे तो उनको यूज में नहीं ला पाएंगे, बार बार उनको लर्न करना पड़ेगा। इसलिए जिस आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से सीखते आ रहे हैं उन्हीं को बेटर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स जरूर बता दूंगा लेकिन वो काम में नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ बेसिक से टिप्स जरूर दूंगा जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के रूल को आपको फॉलो करना है। बहुत सारे कैलकुलेशन डायरेक्ट इस पे दे देते हैं कि अगर आपने इनका जो सीक्वेंस है वो गलत कर दिया तो आपका आंसर कुछ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, वो भी ऑप्शन में बना रहता है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। तो इस रूल को आप फॉलो रखिए कि मैं एक बार इसको बता देता हूँ। ब्रैकेट बी का मतलब होता है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट अलग से सॉल्व करेंगे। उसके अंदर अगर बॉड मास लग रहा है तो उसमें भी बॉड मास को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यानी कि अगर जैसे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, इधर 4 लिखा है और इधर मान लीजिए ये कोई 6 लिख दिया है, तो इसके बीच में कोई साइन नहीं लिखा है या फिर ऑफ लिखा है तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई। और डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम से मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए इस एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दिया हुआ है 42 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 10 माइनस 3 ऑफ 28। मैंने ये अपने मन से ही एग्जाम्पल को लिया है। सारे ही ऑपरेशन इसमें है, ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन एडिशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले और या फिर इसको इसे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले क्या है, डिवीजन आएगा फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो डिवीजन इसमें पहले करेंगे। 14 तियाँ 42, 3 इंटू 7 प्लस 10 माइनस ये 3। ठीक है, और ऑफ का मतलब दिया हुआ है, मल्टीप्लाई होता है तो 28। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ पे कितना आएगा, 7 त्रिक 21 प्लस 10 से 3 जाएगा 7, 28 इंटू 28। इधर 1 7 आया, 27 ये 28 इंटू 28 आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता, देखिए 14 डिवाइड बाई 14 सते 98 होता है। ठीक, प्लस 10 माइनस 3 और ये तो सेम ही आना था 28। अब आप देखिए कि यहाँ पे कितना आ जाता है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसका जो मान है वो कुछ दूसरा ही आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ से कितना आता, 42 डिवाइड बाई 98। तो 7 से 6 बार जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, 7 से 1 बार जाएगा, सॉरी, 7 चौक 28, 14 और 6 यानी 3/7 इधर वैल्यू आती, 3/7 और प्लस 10 माइनस 3। ठीक है, इंटू 28। मैं बस आपको ये समझा रहा था। यहाँ से आप देखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। बोर्ड मास के रूल को याद रखने के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनको जल्दी से जल्दी किस तरीके से किया जाए। तो आप जिस तरीके से करते आ रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसको चेंज कीजिए, बस उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। एडिशन में हम लोग देखते हैं 4 3 6 2 1 8। ये आपको 1 3 1 6 2 1 से ऐड करना है। कोई एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या कुछ भी करें, आप कुछ चीज़ों को
आपको याद में रखना है। एक तो सबसे पहले आपको अपना कॉमन सेंस जो है उसको हमेशा फ्रंट में रखना है। किसी भी क्वेश्चन को ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं हो जाना है कैलकुलेट करने के लिए। कॉमन सेंस अपना यूज करना है। उसके साथ आपको आपको यूनिट डिजिट जो है उस पर एकदम से फोकस करना है। ठीक है, इन दोनों चीज को करने के बाद यूनिट डिजिट और कॉमन चीजें जो है इनको करने के बाद ही हम आगे बढ़ करके उसको सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों चीजों से सॉल्व नहीं होता है। कैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया होगा, मान लीजिए इसी को सॉल्व करना है, तो वहां पे अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है, तो ये आप देखिए कि ये स्टार्ट जो डिजिट है इनको ऐड करेंगे तो लास्ट में 9 आना चाहिए। तो हो सकता है कि एक दो ऑप्शन में 9 आपका हो ही ना, तो वो वहां से इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चार ये है कुछ 43,000 या जो भी है, ये स्टार्टिंग के चार और एक को ऐड करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 5 आना चाहिए, या फिर कुछ अगर इधर से कैरी आ जाएगा तो 6 आ जाए, मतलब इससे छोटा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो उस तरीके से एक आधे ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसके बाद सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में बोर्ड मास हमेशा से रहना चाहिए। ठीक है, इसको अगर कोई इक्वेशन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए इसको फॉलो करना है। ठीक, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के बाद अगर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है बिना किसी साइन के तो उसका मतलब ऑफ होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये आपका क्वेश्चन जो है बिगाड़ सकता है। पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, अगर आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया डिवीजन करने की जगह तो आपका आंसर कुछ दूसरा आ सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको इसको देखना है। दूसरी चीज़, कॉमन सेंस तो आपको भूलना ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है कि क्या उसको किस तरीके से कर सकते थे। यानी कि जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि 432 है, ठीक है, इसमें से घटाना है 240, तो आप एक तरीके से देखेंगे कुछ ऑप्शन आपके ऐसे रहे होंगे जो कि आंसर हो सकता है कि 400 से भी ऊपर आ रहा हो। ठीक है, मतलब घटाने के बावजूद, तो उन चीज़ों को आपको तुरंत इलिमिनेट कर देना। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको यूनिट डिजिट का ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट पे तो जरूर ही जाएंगे आप। मान लीजिए कि उसमें घटाने, यही क्वेश्चन है जैसे कि 432 है और आपको घटाना है 344, तो आप यहाँ पे देखिए अगर इससे घटाएंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 12 से जाएगा, तो 12 से जाएगा 4 तो कितना आएगा 8, यानी कि लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। एक दो ऑप्शन जरूर ही आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर हो सकता है दो ऑप्शन में बचा, दो में ही काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें कुछ आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको बस वो चार आंसर जो आपके सामने दिए हुए हैं उन्हीं में से एक कोई आंसर है उसे टिक करना है। ठीक है, फिर आप इधर देखिए, आप 400 से 300 घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक है, तब तो इधर कुछ आएगा। और ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 32 से 44 ज़्यादा है, तो इस इधर कुछ नहीं आएगा, यानी कि और कुछ इधर से कम हो जाएगा। 400 से 3 हम लोग घटा रहे होते, अगर 400 से 3 घटा रहे होते तो वैसे ही आप जानते कि 100 से कम वैल्यू आनी थी। ठीक, क्यों कम क्यों आएगी, वैसे 100 आ सकती थी। अगर ये ज़्यादा होता, 44 यहाँ पर होता, तो 100 से कुछ ज़्यादा आ जाती। आप देख रहे हैं कि 432 है और इससे 44 घटाएंगे तो कुछ इधर से भी हमें कैरी लेना पड़ेगा, यानी जो आंसर होगा वो हमारा 100 से भी कम होगा। तो इस तरीके से कॉमन सेंस को हमें बिल्कुल फ्रंट पे रखना है, हमेशा एक्टिव रहना है। पूरे क्वेश्चन को ब्लाइंडली स्टार्ट नहीं हो जाना है कि क्वेश्चन देखा बस चालू हो गए, उसके बाद क्या हो रहा है। ऐसे आप मल्टीप्लाई में देख सकते हैं, मान लीजिए कि लिखा है 43 इंटू 83, तो आप देखेंगे लास्ट डिजिट जो है वो 9 आएगी। और देखेंगे कि 4 अट्ठे 32, तो यानी कि 3 32 जो इतना है इससे कुछ ज़्यादा ही आंसर आएगा, इससे कम नहीं आना। तो इसके बाद वाले जो आंसर है, इससे कम जो ऑप्शन है उनको कट कर देने हैं। इसके ऊपर भी कोई इतना नहीं चले जाना है कि 5000 के ऊपर आप चले जाएंगे, वहां पे कोई ऑप्शन उसका होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट और कॉमन सेंस ये आपके फ्रंट में रहने चाहिए। और मान लीजिए अगर डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, या मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ टाइप के क्वेश्चन में भी कराया था, तो डिविजिबिलिटी का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन नंबर किससे डिविजिबल होता है। ठीक है, किससे डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, आपको कोई नंबर दे दिया हुआ है तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आना है। जैसे परसेंटेज में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, कि आप उनको देखेंगे उसमें लिखा होगा परसेंटेज वैल्यू, और कुछ वैल्यू जैसे फिक्स रहती हैं कि अगर 16 सही 2/3 ही आनी है। ठीक है, या फिर 33 सही 1/3 ही आनी है। तो कुछ वैल्यू आपको ऐसी भी दे देंगे कि 33.5 इस टाइप से, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी आपको दे सकते हैं 18 दशमलव कुछ करके, या 16.40 करके। तो इनको आपको कॉमन सेंस से उनको एलिमिनेट करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को उतना ही सॉल्व करना है जितना हमें ज़रूरत है आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आपको, ठीक है, यूनिट डिजिट को, और अगर आपसे जैसे कि क्वेश्चन दिया है तो एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिए कि स्प्लिट और मर्ज, स्प्लिट एंड मर्ज, इस चीज़ का यूज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है,
स्प्लिट एंड मर्ज का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। 10,413 से, ठीक है, 9,220 घटाना है। 9,220 घटाना है, ठीक है। 9,220 घटाना है, जोड़ने को भी देखते हैं। तो आप देखिए सीधी, ये 10,000 है, 10,000 से 9,000 घटाएंगे तो यानी कि 1,000 आना चाहिए, ठीक। फिर आप देखेंगे 431 से 220 घटाएंगे तो 431 जो हमारा ज़्यादा है, इसे 220 जो है इसको हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 400 से 200 घटाएंगे तो फिर हमारा 200 आएगा, ठीक है। तो 31 से 21 घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने करके दिखाई, लेकिन आपको तो ओरली ही करना है ये चीज़ें। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से इसमें कर लेंगे। कोई ये आपको इसमें फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे इसको और भी चीज़ों, जैसे इसमें ऐड ही करना था, तो आप देखिए कि जो 10,000 है उसमें 9,000 ऐड करेंगे तो 19,000 होगा। तो हो सकता है कोई ऑप्शन इससे भी छोटा हो, अगर ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे कोई ऑप्शन 19,000 से भी छोटे हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो तुरंत आपका अगर एक ही ऑप्शन इस टाइप से है तो उसी को मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आंसर आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर ऐसे निकलते हैं। जब मैं सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कि मैं ऐसे ही उनको मार करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि आप अगर अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप आने वाले आगे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में टाइम फिक्स रहता है। आपको बेसिक जो है इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि अपना कॉमन सेंस जो है उसका यूज करते जाना है हमेशा। किसी भी चीज़ में अगर कोई सॉल्व करने से पहले आपका यूनिट डिजिट पे जरूर ध्यान जाना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट आप बिल्कुल देखेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि लास्ट के 2-3 डिजिट जो हैं, दो तो आपके ऑप्शन रिजेक्ट होने ही होने हैं। फिर आगे से आप देख लीजिए, अगर ऐड करा रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करा रहा है तो कम होना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट आपका बहुत ही काम करेगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी यहाँ तक कि आप देखिए कि मेंसुरेशन तक के इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन में भी हम डिविजिबिलिटी चेक करके उनका ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर देते हैं। तो डिविजिबिलिटी पे भी आपको ध्यान रखना है। ये कोई नया तरीका नहीं मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अब सॉल्व करते थे अब तक, अब ऐसे सॉल्व मत कीजिए, अब ऐसे सॉल्व कीजिए। लेकिन आप इनको देखने में 1 सेकंड आपको लगेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा, आप उसको देखेंगे, एक ही नज़र में बता देंगे कि ठीक है इसका यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपके 50 में से 50 क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो जाएंगे, लेकिन 50 में से अगर 10 क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट से हो गए तो आप 10 क्वेश्चन सबसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है, या फिर टाइम बचा ले जाएंगे 10 और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी चेक करके आप उनके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ के सिर्फ उनका फैक्टर या मल्टीपल देख करके ही मार्क कर दिए हैं, ठीक है। तो उसका भी यूज आप यहाँ कर सकते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज का मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत ही यूजफुल यूज बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपको टेबल है, बोल दिया गया 87 का टेबल जो है 5 टाइम बताइए, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप इसको स्प्लिट करके 2 सेकेंड में इसका टेबल बता सकते हैं। मान लीजिए 5 टाइम पूछ दिए तो 87 को क्या लिख सकते थे, 80 प्लस 7। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, उनको ऐड कर देना है। 5 अट्ठे 40, एक जीरो लगा तो 400 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक। तो ये क्या हो गया, 435, ठीक है। एक ही बार में ऑप्शन है, ये मैंने आपको करके दिखाया। आप इसको ओरली भी कर सकते थे। जैसे मान ली 67 × 7 है, तो आप क्या करेंगे, इसको 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 7×6 = 42, 420 और फिर 7 सत्ते 49। 49 20 को जोड़ने में कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस लगने वाली है। यहाँ पे आप 49 में इसको जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, तो 469 आ गया इसका आंसर। तो स्प्लिट एंड मर्ज से हम लोग बहुत ही आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करके उनका कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, ठीक है। अपना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर ही होनी चाहिए। बेसिक मतलब, मेरा कहने का मतलब वो ये है कि बेसिक जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, यानी कि टेबल, ठीक है, इसमें आपको कोई छूट नहीं है, ठीक है। अगर आपने 25, मिनिमम 25, चाहे तो आप 30 तक भी कर सकते हैं। अगर 25 तक आपने लर्न कर रखे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत सारी टेक्निक आपको मिलेंगी। इस तरीके से डिविजिबिलिटी आप चेक करते होंगे, 17 से इसके लिए ये फार्मूला है, 13 से डिविजिबिलिटी के लिए ये फार्मूला है, और क्या नाम 19 11 सबके लिए अलग अलग, उसका कोई यूज नहीं रहेगा अगर आपको टेबल लर्न है इन सब के, ठीक है। तो 25 तक टेबल आप मिनिमम जो है उनको लर्न कर लीजिए, अगर हो सके तो 30 तक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका कैलकुलेशन कितना ही फास्ट हो जाता है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ लिखा है कि 4 2 3 मल्टीप्लाई बाई 17, ठीक है। अगर आपको इसका टेबल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, देखिए 7 × 21 का 1 कैरी आएगा आपका 2, 7 दूने 14 और 2 इधर से लेंगे 16,
कैरी आएगा 1, ठीक है। और 7 चौको 28, 1 29, ठीक। अब 1 में मल्टीप्लाई के लिए सेम वही नंबर उतार देंगे, 3 2 4, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 6 3 9, ठीक है। इधर 9 आया था, 9 2 11, हासिल का 1 इधर से आया, 4 3 7, ये आपका आपने ये आपका आंसर आया। और अब जाकर आपने इसको सॉल्व किया। आपका अगर इसी क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया होता, यानी कि आपको 17 का टेबल आ रहा होता, तो 17 तियाँ 51 का 1, कैरी आया 5, 17 दूनी 34 और 5 39 के 9, कैरी आया 3, 17 चौको 68, 3 71। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें अगर आप लाइन से ही कंपेयर करें तो इसमें 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन आई है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक ही लाइन आई है। कैलकुलेशन या कुछ भी याद करने के लिए तीनों लाइन में लगभग बराबर ही बराबर रहा है। तो आपने अगर इसमें 10 सेकेंड लगाए हैं, ठीक, मान लीजिए आपने इसमें 5 सेकेंड लगाए हैं, तो इसमें आपने 15 सेकेंड लगाए होंगे, ठीक है। तो टेबल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टेबल लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। टेबल लर्न कर लीजिए और 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी छूट आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही इसमें कोई लापरवाही। इसको आप लर्न कर लेंगे तो आप देखेंगे। और यहाँ से 1 से 20 तक इसको बस लर्न कर ही लीजिए। क्यूब, ठीक। क्यूब मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर्स और ये उनका स्क्वायर और ये उनका क्यूब, ठीक। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 10 देखते हैं इधर। 10 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का क्यूब भी 1 होगा। पहले स्क्वायर देख लेते हैं। 4 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ठीक है। क्यूब को अगर देखें तो 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का जो है 125, 6 का है 216, 7 का है 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्क्वायर तो आपको 30 तक के भी याद होने चाहिए, ठीक है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 और 22 का 484, 23 का 524, 529 सॉरी, 23 का 529, 24 का जो है 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, नहीं लिख देता हूँ, 27 का 729, 28 का जो है होता है 28 का 784, 784 और 29 का जो है 841, 30 का 900, ठीक। ये इनके स्क्वायर हो गए। तो जो क्यूब है आपको 10 तक पीछे कवर हो चुके थे। 11 से देखते हैं। 11 का 1331, ये जो है आपके प्रॉफिट एंड, ये जो है आपके CISI में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। 12 का 1728, 13 का 2197, 2197, 14 का 2744, 14 का जो है 2744 और 15 का 3375, ठीक है। 3375 इतना तो आपको रन होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अब तक कि सबसे पहले तो आपको बॉड मास है, ठीक।
ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में आपके रहना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक। दूसरा आपका जो कॉमन सेंस है, ठीक है, इसको आप एकदम फ्रंट में रखिए हमेशा। इसमें शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश इसको आप, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे क्या मैं डायरेक्ट किसी तरीके से इसको मार्क कर सकता हूँ। सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना है आपको, सबसे पहले उसका तरीका देखना है कि इस तरीके से मैं इसको बिना सॉल्व किए क्या मार्क कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप जो है यूनिट डिजिट पे जाएंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट चेक करेंगे आप। उसके बाद डिविजिबिलिटी, अगर क्वेश्चन आपका जैसे कैलकुलेटिव है, आपने इधर 19 का मल्टीप्लाई किया है और ऑप्शन में भी वो आंसर तो उसी से आना है कि 19 का मल्टीप्लाई करके, तो उसमें आप चेक कर लेंगे कि कौन से आंसर में 19 का मल्टीप्लाई है। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप स्प्लिट एंड मर्ज का जो है करके भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अलग कर देंगे, कुछ चीज़ों को जोड़ के करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 99 मल्टीप्लाई 87 कर, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट मत करने जाइए, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 - 1 इंटू 87। अब 87 में इसका मल्टीप्लाई करना 100 का आसान है, डबल जीरो आ जाएगा। अब एक बार एक्स्ट्रा कर दिया था तो इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इधर 13 बचेगा और इधर 6 आ जाएगा, इतना इसका आंसर आ गया। तो आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो स्प्लिट एंड मर्ज को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके जो बेसिक हैं उनको, जैसे कि आपको 1 से 30 तक टेबल जो है लर्न होना ही चाहिए, ठीक। और उसके बाद जो है आप 1 से 30 तक स्क्वायर, ठीक, और 1 से 20 तक क्यूब, इनको याद कर लीजिए। ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो कुछ टेक्निक होती हैं जो सभी लोग ज़्यादातर बताते हैं। आपने किसी वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि करें 2 सेकंड में सॉल्व, 3 सेकंड में, तो उस टाइप से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको लगे तो आप उनको यूज कीजिए, लेकिन उनको बराबर याद रखने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3733 इस टाइप से आपको बताते हैं कि अगर ये दो नंबर का सम जो 10 है, ठीक है, इनका 10 है और ये दोनों सेम है, तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो कितना आया, 2 डिजिट यहाँ पे खाली रहते हैं, तो 7 त्रिका 21। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक कम आता, मान लीजिए 4 दूना 8 होता, तो यहाँ पे 0 लिख देते। और इनमें जो है सेम है तो इसके एक आगे बढ़ा के, जैसे ये 3 है तो इसके एक आगे बढ़ाकर कौन सा नंबर आएगा, आगे बढ़ने पर इसमें 4 नंबर आएगा, तो 3 चौको 12 कर दें, ठीक। तो ये टाइप सी टेक्निक है। अब इसके लिए आपके पास दो कंडीशन है, ये दोनों जो नंबर हैं इनका सम जो है वो हमेशा 10 होना चाहिए और ये दोनों जो नंबर हैं सेम होने चाहिए। तो आप ही सोचिए क्या इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बना के देता है किसी एग्जाम में कि इसका 10 10 भी रहे इसका ये, और हर चीज़ के लिए यहाँ पे टेक्निक बदल जाएगी। यही मान लीजिए कि आपका ये 371 होता तो ये टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी, ये तो सेम है और ये जो नंबर है इनका सम जो है 10 नहीं है, तो ये टेक्निक आपकी यहाँ पे फेल हो जाती है। लेकिन ये इस टाइप की टेक्निक लोग बताते हैं कि करें 2 सेकेंड में सॉल्व, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ और तरीके देखिए कि जैसे कि आपको बताते हैं, हाँ ये टेक्निक आप एक जगह यूज कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है और वो 5 से एंड हो रहा है, जैसे कि लिखा है 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालने का मतलब 25 का 2 बार 25 में गुणा। तो अब स्क्वायर किसी का निकालेंगे तो सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों, और वो भी 5 से एंड होने वाला, तो ये दोनों 5 5 10 बनाएंगे, तो इसको 25 कर देंगे। और ये 2 दूना 4 होगा, लेकिन इसके एक आगे वाले डिजिट लेते हैं तो 2 3 6, तो इसका 625 आ गया। तो ये 5 का स्क्वायर निकालने के लिए आप चाहें तो तुरंत यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आप स्क्वायर निकालेंगे। आपको अलग अलग चीज़ों के स्क्वायर निकालने के लिए बार बार अलग अलग चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये टेक्निक एक होती है कि अगर आपके नंबर जैसे ये 6 6 और ये 4 6 दिया हुआ है, यानी इन दोनों का सम जो है 10 हो रहा हो, ठीक, और ये दोनों जो है सेम हो, तो आप इनका मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 6 चौको 24। यहाँ पे अगर मान ली कुछ ज़्यादा आ रहा हो तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, इसका एक बढ़ा के 6 सत्ते 42, तो ये इसका आंसर हो जाए, ठीक। लेकिन ये वहीं तक फॉलो करेगा, ये आपका एग्जाम में आई थिंक तो फॉलो करेगा ही नहीं, कि एग्जामिनर कभी इस टाइप से क्वेश्चन बना के नहीं देगा, ठीक है।
और देखते हैं, एक टेक्निक आपकी बहुत चलती है कि जैसे 100 के अगल बगल का कोई नंबर है, मान लीजिए 102 है और इसका मल्टीप्लाई करना है 103 में, तो आपको बताते हैं कि आप क्या कीजिए, ये कितना ज़्यादा है 2 तो +2, ये कितना ज़्यादा है +3 तो +3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट आप खाली रखिए, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 डिजिट खाली हैं तो इसलिए 06 लिख देंगे। अब इसको इसमें या इसको इसमें, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे प्लस था तो 105 आएगा। आप देख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो ये दोनों सेम ही आने चाहिए, 102 103 105 आएगा, और 103 और 102 ये दो ये भी 105 आएगा। तो आप इसको 105, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन कभी एग्जामिनर क्या आपको जानबूझ के ऐसी वैल्यू देगा कि आप, कभी कभी इनका यूज हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि इनका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आप कभी कभी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक और देखते हैं, मान लीजिए 102 में 97 का करना है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ +2 ज़्यादा है और यहाँ पे जो 97 है तो इसका मतलब -3, 100 से 3 कम है नंबर, तो 2 डिजिट यहाँ पे रहते हैं, तो 3 दूना 6, ये माइनस का 6 आएगा, 06 वो भी माइनस का है, ये चीज़ को आप याद रखेंगे क्योंकि जो माइनस में होगा उसको लास्ट में घटाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें 102 में ये माइनस का 3 जोड़ेंगे तब भी 99 आएगा, 97 में +2 जोड़ेंगे तब भी 99 आएगा, तो ये आपका 99 आ गया। लेकिन ये माइनस का 06 था, तो अब इसको 06 घटाना है, यानी कि 99 100 से आपको 06 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 9894, ठीक, क्योंकि ये इधर से कैरी करेंगे तो इधर बढ़ाएंगे, 100 से 6 जाएगा तो 96 आ जाएगा। ये लेकिन आपके तभी सॉल्व होंगे जब ये 100 के पास का कोई नंबर है, और नंबर अगर बड़ा हो गया, मान लीजिए किसी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लीजिए कल एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 117 और इधर लिख दिया है 61, ठीक है। तो अब आप यहाँ से करने जाएंगे तो क्या होगा, ये 100 से 17 ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो है 39 जो है इधर कम है, माइनस का ये प्लस का। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके लिखिए और फिर उसके बाद इधर, तब तक आप इनसे एक एक नंबर करके इनका मल्टीप्लाई करके 2 बार इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए ये टेक्निक भी किसी यूज की नहीं है, ठीक है। आप अगर 100 के अगल बगल कोई नंबर मिलता है तो टेक्निक मैंने आपको बता दी है, आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम, ठीक है, डिजिटल सम जो है ये भी काम करता है, लेकिन कहीं पे जब भी इसके ऑप्शन जो है सेम आ जाते हैं तो ये काम नहीं करता है। एक एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे लिखा था 3733, ये हमने पहले किया हुआ था, तो इसमें डिजिटल सम का मतलब होता है कि 9 जब तक उसमें रहेगा उस पेयर में उसको हटाते रहेंगे, जैसे 37 इंटू ये 33 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 7 3 10, इसमें यानी कि 10 हुआ, इससे 9 एक घट सकता है तो एक 9 घटा देंगे, कितना बचेगा फिर 1, एक इसमें 3 और 3 6, तो ये अब इसे ये 9 से छोटा है तो 9 से छोटा ही करते हैं, अभी बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई करते, 6 एकम 6 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो अब आप देखेंगे कि जो इसका आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन था, तो इनका भी डिजिटल सम जो सेम आना चाहिए, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 2 5 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आया, तो यानी कि दो आप जो है इन दोनों का डिजिटल जो सम है वो 6 आया, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इनका जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन जो है उनमें डिजिटल सम सेम हो जाएंगे, जैसे कि एक ऐसा ही नंबर लेते हैं जिसका डिजिटल सम 6 हो, मान लीजिए कि 5100 है, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 34 इंटू 17 3 51, ठीक है, इसको ये ले लेते हैं 150, ठीक। अब आप इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर जो है वो आएगा 5100। अब आप इसका देखिए, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6, ठीक है, और इसका डिजिटल सम देखेंगे तो कितना हो गया 4 3 7 और 5 1 6 7 6 42 4 2 6, ठीक, ये भी 42, और मान लीजिए ऑप्शन में आपका एक ये दिया होता और एक ही 5100 दिया होता, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसका डिजिटल सम तो इसके सेम हो गया, लेकिन ये तो इससे कैंसिल आउट या कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये जाकर आपका फेल हो गया। डिजिटल सम जो आपका मेथड है डिजिटल सम, ये फेल हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे सेम ऑप्शन की डिजिटल वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है, कि दो ऑप्शन की वैल्यू, दो या जितने भी ऑप्शन की वैल्यू, अगर एग्जामिनर होता है तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम ही सेट करता है, ठीक है। बहुत बार आपका क्वेश्चन इससे निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको तुरंत चेक करिए 1 2 सेकेंड में, अगर आपका डिजिटल सम काम नहीं कर रहा है तो आप तुरंत ही अपने बेसिक मेथड से उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन ये है कि डिजिटल सम से अगर हो गया तो आपका समय बच जाएगा। तो डिजिटल सम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 4 3 1 6 8, ठीक है, इंटू 4 8
6 इस टाइप का मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना। तो आप पहले सबसे पहले 6 7 के पेयर 9 के पेयर ही खत्म कर दीजिए। ठीक है, ये 6 3 9 मिलके एक 9 बना देगा, इसको हटा दें, 8 एक 9, ये भी एक 9, इधर बचेगा 4, इधर आप देखेंगे 8 और ये एक 9 बना दें, 4 2 6, यानी कितना हुआ 6 चौको 24, और 24 अब आया 24 से, अब इसमें 4 2 6 नहीं करेंगे, 24 जो है इससे जो है घटा देंगे, इसको 18 घट जाएगा इसमें, तब भी 6 आएगा। ठीक, तो ये 6 आया इसका डिजिटल सम, यानी कि जो ऑप्शन हमारा होगा उसमें डिजिटल सम 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप उनमें इस फार्मूले को, डिजिटल सम को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो यही होता है डिजिटल सम। चलिए देखते हैं स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को देखिए, आपने देखा होगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर ए लिखा है कोई नंबर तो इसका मतलब है उसी नंबर का 2 बार उसमें मल्टीप्लिकेशन। अगर क्यूब बोला गया है तो क्यूब के लिए आप क्या करते हैं, सेम नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक, क्यूब का मतलब 3 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार उसी नंबर का उसी नंबर से। ठीक से, तो फिर आप देखिए, आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि 25 से 50 से कम है, 50 से छोटा है। इसके लिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोल दिया गया कि आपको 23 का जो है स्क्वायर निकालना है, तो पहली चीज 1 से 30 तक आप लर्न कर लीजिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ओरली ही बता देंगे कि स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 46 का अगर निकालना है तो बताएंगे कि 50 जो है, 50 से 46 कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का आप निकाल लेंगे, 4 का कितना होगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक, और ये 50 से जितना कम है उतना आप इसको 25, ये 50 से कितना कम था 4, तो उतना ही 25 से आप घटा दीजिए, 25 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 21। अब ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ देखिए कि मान लीजिए कि यहीं पे 54 होता, तो इसको बोलेंगे कि ये जो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, इधर आपको 25 रखना है और इधर ये कम ज़्यादा, जो कम ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके लास्ट में ऐड करना, तो 4 चौको 16 आएगा। ठीक है, 25 से ये 4 ज़्यादा था तो इसमें 25 में फिर 4 जोड़ देंगे। ये 50 से जितना ज़्यादा होता है उतना इधर 25 के साथ वही करते हैं। अगर ये जो 50 से ये, हाँ 54 ही रहेगा, अगर ये 50 से कम है तो 25 से कम करेंगे, अगर ये 50 से ज़्यादा नंबर दिया हुआ है तो इसमें उस नंबर को ऐड कर देंगे 25 में, 25 में उसी नंबर को। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे लिखा है 67, 67 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं 17 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इधर 25 लिखिए आप, तो 17 का आप स्क्वायर निकालेंगे 289 आएगा, तो इसमें दो ही प्लेस रहते हैं, 1 आपका कैरी चला जाएगा, याद रखिए। 25 में 17 को ऐड कर दीजिए तो कितना है 42, दो इधर का कैरी तो कितना होगा 44, 44 89 इसका। आप इसका भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि अगर ये 25 से ज़्यादा है, मान लीजिए 50 से ज़्यादा है तो आपको ऐड करना है, और 50 से कम है तो फिर 25 में आपको घटाना है। ठीक है, इस हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग इसमें फार्मूला याद करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे, उसको अगर आप यूज करेंगे तो सब में सेम ही रहेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये है। इसमें आपको, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहीं पे 46 का ही निकालना, तो आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर पहले नंबर पे ए स्क्वायर कर दी तो कितना आया 4 चौको 16, दूसरे नंबर पे अगर इसको लास्ट में कर दीजिए 6 से 36, ये 36 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो बीच दोनों नंबर हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूना 48, ये नंबर इतना आ गया आपका 48। अब इसमें करना क्या है आपको, इन सब में एक एक डिजिट मिलती है और लास्ट में जितना रहेगा वो इधर सम कर, क्या हुआ इधर 6 रंग 36 का 6 आएगा। ठीक है, और ये 3 कैरी हो गया तो 48 3 करेंगे तो 51 होगा, और इधर से आया 5, 5 आपका कैरी बना, 16 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ये आपको अभी मैंने पहली बार बताया तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका सबके लिए यही यूज में आने वाला है। जैसे और उसमें आपको ये नहीं है कि आप दूसरे हर क्वेश्चन के लिए एक नया फार्मूला, पहले
पहला जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर करके लास्ट में लिखना है, पहले वाले का स्क्वायर करके पहले लिखना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके दो गुना कर देना है। मान लीजिए एक दूसरे नंबर के साथ समझते हैं, ये मान लीजिए लिखा हुआ है 21, तो लास्ट का स्क्वायर 1, ठीक, पहले का स्क्वायर कितना है 4, ठीक, 4 को चाहे तो बाद में भी लिखें, 2 एकम 2, 2 4, 441, मतलब इन दोनों का गुणा करके स्टेप आप ये यहाँ पे लिखा हुआ कि पहले का स्क्वायर करेंगे, अब ये इधर लिख देंगे, ठीक है। इसको आप प्लस ना लगाइए, इस टाइप से लिखिए, क्योंकि इसमें जो है प्लस डायरेक्टली प्लस नहीं करते हैं। दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने लिया 99 का स्क्वायर निकाल, तो ये लास्ट वाले का स्क्वायर किया, 9 में 81, एक कैरी आया 8, इसको याद रखिए। इधर 9 9 फिर से गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 का दो गुना करेंगे 162, और यहाँ पे आपका कैरी आया था 8, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170, जीरो कैरी आया 17, 9 में 81 और 17 को जोड़ेंगे 81 में, 17 जोड़ने 81 इधर हटाइए, आप एक हटाइए 80, 80 में 17 जोड़ेंगे तो होगा आपका 97, 97 एक जो हटा दिया तो 98, ठीक। तो आप इसको ऐसे ओरली कर सकते हैं। 25 में क्या था, आपको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको चाहें तो आप स्क्वायर के लिए लिख लीजिए, ठीक है। बाद बाकी आप देख रहे हैं कि आपको अगर 30 तक स्क्वायर याद है तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक। क्यूब में भी आपको यही करना है, क्यूब आप लर्न कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसमें आप चाहें तो थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आप ओरली कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले का क्यूब होगा प्लस, ये आपने पढ़ा होगा ए बी और फिर होता था ए प्लस बी, ठीक, और ये बी क्यूब। तो इसको अगर आप ओपन करें तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3, ये पहले में स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² प्लस एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे दे दिया है 21, इसका क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे आप, पहले नंबर का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक, इधर लास्ट में लास्ट का क्यूब कितना हो गया 1, आप क्या करेंगे 3ab है, तो ये पहले 3a² भी, ए स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसमें जोड़ेंगे 1 तो 4 एकम 4 थिया 12, तो इधर आपका कितना रहा 12, ठीक। इसमें क्या करेंगे 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर करने पे एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, उसमें 2 का गुणा करेंगे 2, 2 तिया 6, ठीक, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, कितना होगा 1 और 6, ये तो एक ही डिजिट पे था, एक भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 और एक कैरी आएगा आपका, तो ये 92 आ जाएगा। यहाँ पे नंबर जो डिजिट मिलेंगे आपको वो एक ही एक मिले, ठीक है, इसलिए इसका जो कैरी है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ था 32, 20, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 32, तो इसमें क्या करेंगे, पहले का लास्ट का क्यूब किया 8 आया, ठीक, लास्ट से करते आएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको दोबारा जो है 2 लाइनों में नहीं लिखना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं कि लास्ट टर्म में क्या, इसका स्क्वायर, तो 4 4 थिया 12, 12 दूनी 12 थिया 36 के 6, कैरी आया 3, ठीक। अब अगली बार में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, 3 का 9, 9 दूना 18, 18 थिया 54 और 54 3 57, कैरी आया 5, और पहला जो है 3 त्रिका 9 थिया 27, 5 32, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। आप इनको याद कर लेंगे, क्योंकि इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको यूज करने के लिए बोल रहा हूँ कि बचपन से ही आपने इसमें पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। मान लीजिए दे दिया है 450 का कुछ भी दे दिया है कि 20% निकालिए। देखिए किसी भी चीज़ का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, 450 है इसमें 10 का भाग दे देते हैं, सीधे जितना नंबर आएगा वही उसका 10% होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 5 इतना इतना होता तो 10 का भाग देते तो एक जीरो कैंसिल हो जाता, तो बाद बाकी जो नंबर बचता वो इसका 10% होता, ठीक। तो इसका ये क्या है 10%। अब इसका अगर 1% निकालेंगे तो फिर से 10 का भाग दे देंगे, तो इसका क्या आएगा 4.5 जो होगा उसका 1% होगा। अगर हम वैसे देखेंगे तो 1% जो है तो अगर डायरेक्ट 1% निकालना होता 450 को, तो डायरेक्ट जो है हम 100 का भाग दे देते, तो डायरेक्ट जो है 4.50 या फिर 4.5, बात एक ही है, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता अगर लास्ट में जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे।
अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको 1% मिल गया, 10% मिल गया, 20% जो है वो 10% का दोगुना होगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये 20 होगा तो ये 20 का दोगुना हो जाएगा। तो इस टाइप से आप परसेंटेज निकालेंगे। मान लीजिए आपको बोल देता है यहीं पे 81% निकालिए आप, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आसानी से और बिना कैलकुलेशन के, आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए कि 10% इसका 45 आया, तो 20% 90 आएगा, 20% कितना आएगा 90। ठीक है, तो 40% आपका 180 आएगा। ठीक है, 40% आपका 180 आएगा। अब 80% अगर इसको निकालेंगे तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, वो भी तो ये 360 हो गया। अब इसका 1% आप यहाँ से देख रहे होंगे 4.5 आ रहा है, तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो 364.5। ठीक, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। हो सकता है इसका 79% पूर्ण, बैंक में इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आप 45 इंटू जीरो ये इंटू 79 करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसका 80% निकालेंगे डायरेक्ट। 80% निकालने के बाद आप जो है इससे 1%, तो आपको सामने नजर आ ही रहा होगा, 1% इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे कभी कभी आपसे बोल देगा कि 79%, 79%, 79% ऑफ 100, 79% ऑफ 100 निकालिए, इस टाइप से। या फिर कुछ भी बोल सकता है 79% ऑफ 100, तो इसका मतलब भी वही होता है 100%, 100% ऑफ 79, 100% ऑफ 100% ऑफ 79, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे 4 इंटू 5 करें या 5 इंटू 4 करें, आंसर बीस ही आना है। तो इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी आपको जरा सा घुमाने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो है कॉमन सेंस अपना हमेशा फ्रंट पे रखना है। ठीक है, कॉमन सेंस जो है सबसे पहले कोशिश तो यही करनी है कि मुझे पेन ही ना उठाना पड़े। ठीक है, आपको मैथ में करने के लिए थोड़ा सा आलसी बनना पड़ेगा। अगर आप आलसी बनेंगे तो सोचेंगे कि किस तरीके से इसको जो है हम और कम समय में कर सकते थे। तो आप एक चीज़ और यूज कीजिए, ये आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर जैसे आपका कोई क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है, आप बोलते होंगे कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, सारे क्वेश्चन मुझे आ जाते हैं। तो स्पीड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक, जब क्वेश्चन जो है क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक, उसके बाद आप देखिए उसमें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आंसर आ गया, एक बार आंसर मैच किया, आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करें अगर कि कहाँ पे हम अपना समय बचा सकते थे, तो धीरे धीरे करके हम अपना टाइम जो है बचा सकते हैं। ठीक है, टाइम जो है कम कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप फॉलो करिए, आपको कुछ समझ में आएगा। और कोई नई नई टेक्निक सीखने से अच्छा है जो आपकी पुरानी टेक्निक है उन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया कि आपको बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। टेबल के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेबल अगर आपको किसी भी चीज़ का फाइंड करना है, क्योंकि हमें अगर हमारे क्वेश्चन है तो उसमें टेबल इस टाइप से नहीं आएगा कि हमें पूरा टेबल सुनाना है, 87 का टेबल सुनाइए एक तरफ से, ऐसा नहीं आएगा। हमें हो सकता है 87 में जो है 87 का 8 टाइम टेबल आ जाए, तो क्या करेंगे, स्प्लिट एंड मर्ज वाला जो मैंने बताया, इसको अगर क्या लिख सकते हैं, 8 को 80+7 लिख सकते हैं, 80+7, तो इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, 8 8 64, 6400, 640, और इधर से 8 7 56, तो इसमें इसको 56 को ऐड कर देंगे तो 706 इसका आंसर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मेरी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, आज की क्लास को मैं समराइज करता हूँ, क्या क्या हमें करना है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें बोर्ड मास पे नज़र रखनी है हमेशा। ठीक, बोर्ड मास को फॉलो करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर हमने इसका रूल फॉलो नहीं किया तो हमारा कैलकुलेशन जो है गलत हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस एक इसको बोल सकते हैं कि आलसी बनना है एक तरीके से। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन से बचा जा सके, अप्रॉक्सीमेशन पे जाना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं जाना, अगर ऑप्शन बोलेगा एग्जैक्ट जाने के लिए तब हम एग्जैक्ट जाएंगे। ठीक है, नहीं तो हमें एग्जैक्टली किसी चीज़ को फाइंड नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यूनिट डिजिट पे आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, एक नज़र आपकी यूनिट डिजिट पे जरूर जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है प्रॉफिट एंड लॉस में कि जितनी वैल्यू है उसको अगर लॉस में बेच रहा है तो कुछ ऑप्शन उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो वो आपके ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आप डिविजिबिलिटी देखिए, डिविजिबिलिटी नाम से ये एक लेक्चर है, उसको आप देखिए, तो उसमें आपको
कैसे कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। अगर उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑप्शन में भी उससे कोई नंबर डिविजिबल है तो वही उसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए। उसके बाद आपको स्प्लिट स्प्लिट एंड मर्ज, जहाँ नंबर ज़रूरत पड़े आप उसमें कुछ ऐड करके, जैसे मैंने आपको 81 और 79 का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे ज़रूरत थी तो ऐड कर लिया था, यहाँ से कुछ घटा दिया था। ठीक है, ऐसे 99 में मल्टीप्लाई करना था तो 100 से मैंने 1 का पहले ज़्यादा कर लिया था गुणा, और उसके बाद एक बार वापस आ गया। तो इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने बेसिक पे ही फोकस करना है। ठीक है, बिना मतलब के शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना है। उसमें क्या है, आपको 1 to 30 तक टेबल आने चाहिए, टर्न होने चाहिए को 1 to 30 तक स्क्वायर, ठीक, और 1 to 20 तक क्यूब। ठीक है, ये अगर आपको लर्न होंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इन पे आप वर्क कीजिए, या फिर आपको लगेगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने में आप टाइम लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका तरीका आता हो, अटेम्प्ट करने का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों की यही शिकायत रहती है कि पेपर बहुत लेंथी आया था, आ तो सब रहा था लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो इसकी वजह यही है कि नई नई टेक्निक हम लोग सीखते हैं लेकिन किसी पे वर्क करके नहीं देखते। जब तक आप उसको एप्लीकेशन पे काम नहीं करेंगे तब तक उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।